अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। और चलिए जी, ये है सेकंड पार्ट। हम मैसूर गए थे, वहाँ का सेकंड पार्ट है। और चलिए जी, हम वहीं मैंने बताया था कि हम वहाँ थे और फिर उसके बाद की ये हुए। और ये जितने भी मज़ारे वगैरह है ना, सारे ना वो टीपू सुल्तान के जो भी रिलेटिव फैमिली वगैरह है ना, उनके जो भी थे उनकी थी। और यहाँ ये जो राउंड अप डाल के ये दिखाया गया है ना, ये है इनको यहाँ ज़ख्मी हालत में ना टीपू सुल्तान यहाँ मिले थे। तो बस उनके देखिए इस तरह से स्क्वायर दिखा रहा है ना, इसमें ना टीपू सुल्तान ज़ख्मी हालत में मिले थे उनकी बॉडी। तो यहाँ उनको रिसीव किया था और उसके वाक़ता नाम के साथ लिखा हुआ है। और उसके बाद में हम आ गए टीपू सुल्तान के म्यूज़ियम। उनका कोई पैलेस वगैरह नहीं था, म्यूज़ियम था उनका। अगर क्यों तो फ्रीडम फाइटर थे तो उनका पैलेस वगैरह नहीं है। और उनका बस छोटा मोटा सा घर था, जो वो घर है ना वो भी टूट फूट गया है। तो इतना कुछ पैलेस वगैरह उनका नहीं था। और देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इतना प्यारा है। मगर ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में भी ये है ना, वो वहाँ रह के सारी प्लानिंग वगैरह करते थे। तो आपको मैं चलिए अंदर बताती हूँ। ये बाहर का है और थोड़ा चलना पड़ता है, यहाँ टिकट वगैरह लेना पड़ता है। टिकट वगैरह के बाद में अंदर जाना है। सब चीज़ के लिए वहाँ टिकट लगा रखा है, तो आप टिकट लेके अंदर जा सकते हो। फिर हम लोग अंदर आ गए थे। अम्मी को चलने नहीं हो रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत करके चलना स्टार्ट किया धीरे धीरे, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए हम लोग सब आ गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था माहौल। बहुत गर्मी थी। माहौल तो अच्छा था वहाँ का, मगर बहुत गर्मी भी थी और बहुत लोग थे कि मुझे पता नहीं था इतने लोग हो गए। मगर हमने तो सोचा कि कुछ वीरान सा होगा, इतना कुछ नहीं होगा, मगर बहुत लोग थे। और ईद का तीसरा दिन था ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और इस तरह से मैं अम्मी को लेके चल रही हूँ। अम्मी बोले पकड़ के चलने, अम्मी दिए नहीं, खुद ही चल रहे थे वो। और माशाल्लाह अच्छा चल रहे थे। तो अम्मी थोड़ा चलते हो तो उनके पैर में दर्द हो जाता है, पर धीरे धीरे से कदम बढ़ा रहे थे। उनको भी देखने का बहुत दिल था, तो मैं चलिए। और हम लोग अंदर धीरे धीरे से आ चुके थे। बहुत कड़ी धूप थी वहाँ, सब जगह चप्पल उतार कर आना चाहिए। बहुत बहुत बुरा सिस्टम है ये चप्पल उतार के अंदर आने का। और ये सारी चीज़ें ना यहाँ लिख कर रखा हुआ है कि कैसा किधर कितनी सदी में क्या हुआ सब। और हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था। सारे ना यहाँ विजिट के लिए घूमने के लिए आते हैं, तो सारे फॉरेन कंट्री से सारी चीज़ें आके यहाँ देखते कि तो एक तारीख है, ये म्यूज़ियम है, मतलब एक तारीख की तरह है, जो हमारा हिस्ट्री है ये। और ये देखिए ये सारा है ना, उनकी बीवी वगैरह यहाँ रहते थे, उनके औरतें वगैरह, तो सारे ऊपर सब अलग सा उनके बैठक के लिए जगह बनाई गई है। और ये इतनी पुरानी, यहाँ मोबाइल वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। तो है ना, मोबाइल हमने ना रब्बिल के जेब में रख दिया था। और जब रब्बिल की जेब से मोबाइल में ये शूटिंग हमने अंदर का थोड़ा बहुत पकड़ा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये सारे पुराने दरवाजे, 2000 साल पुराने दरवाजे और सारी चीज़ें रखा हुआ है, सारा ऐड किया हुआ है, देखिए माशाल्लाह। और टच भी करने नहीं देते वहाँ, बस दूर से ही आपको देखना है इस तरह से। और इतनी प्यारी प्यारी इमारतें, उसके कलर अभी तक ना एकदम बेस्ट है। और इतने खूबसूरत कलर है कि आपको बता नहीं सकती। और ये उनकी किताब है जो फ़ारसी में लिखी हुई थी, वो ख़ुद उन्होंने लिखी है, वो उनकी राइटिंग में लिखी हुई, और वो इधर ही स्टोर करके यहाँ रखी है म्यूज़ियम में। सारी चीज़ें आप आके देख सकते। और जब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी हिस्ट्री का हमें कुछ मालूम नहीं, अब हम मालूम पड़ा और देखे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और रब्बिल जासिम देख रहे थे, और मेरा भाई छोटा था नदीम, वो भी साथों साथ था। बस हमारी फैमिली थी, बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय भी कर रहे थे। और ये चीज़ें सब भी हमें पता नहीं थी, हम वहीं रहते थे, मगर इतना हमारा आना जाना नहीं है वो तरफ, कर्नाटक की तरफ, तो हम नहीं आए। तो फिर अभी ये टाइम तो सोचा था चले जाएंगे, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम प्लानिंग किए और आए हम लोग। और थोड़ा बहुत हमें मालूमात भी हो गई कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ है। और इस तरह से देखिए दीवारें वगैरह इतनी खूबसूरत है, कलर वगैरह इसका अभी भी इतना अच्छा है। 2000 साल पुराना कलर भी अभी भी इतना प्यारा, जैसा कि ऐसा ही है। और थोड़ा बहुत खुरदे जैसा हो गया, मतलब एक थोड़ा सा ना धुलना जैसा हो गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी खुद की गन वगैरह है, जो वो खुद इवेंट किए थे, खुद बनाकर वो यूज़ करते थे। उस टाइम पर वो खुद ही अपने सारे हथियार बनाते थे। ये बहुत मशहूर है वो, कि खुद अपने वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो खुद चीज़ें अपनी खुद ही बनाते थे। और ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। ऐसा अंदर से बैठ के सारे ना वो प्लानिंग करते थे, जंग की सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। उनके कपड़े वगैरह, ये उनके कपड़े, लिबास है उनका, वो भी रखा हुआ है, बहुत पुराना। इस तरह से बस छोटी मोटी चीज़ें थी वहाँ। म्यूज़ियम हम देख लिए थे। अभी हमें आगे जाना था कि वहाँ यहाँ इनके बाद में का एक पैलेस है, जो इनके बाद जो राजा है वहाँ का, किंग ऑफ, तो उसका पैलेस देखने हमें जाना था। ये हमारा टीपू सुल्तान का यहाँ से ये होता है। और फिर इसके बाहर ये जो किला के जैसा दिख रहा है, ये दरवाज़ा एंट्री आने का, यहाँ है ना अंग्रेज़ों के लिए लड़ने के लिए, वो ना ऐसा पत्थरे जैसा एक पानी होता है, और ऊपर से वो गोले पत्थरे, अंगार के गोले ऐसा बरसा के ना ये करते थे, लड़ाई करते थे। तो 2 गेट है, एक फर्स्ट है, ये सेकेंड, 2 गेट है इस तरह से। इसके बाद में एक मस्जिद मिलेंगी आपको। तो इस तरह से वो है ना, इस तरह के वो बहुत
बेस्ट टू बेस्ट वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के फ्रीडम फाइटर थे टीपू सुल्तान। वो तो यहाँ के किंग ऑफ टीपू सुल्तान है और उनकी बात ही कुछ और है। और वो बहुत जलाली थे। आज भी उनके मज़ार के ऊपर से परिंदा जाता है तो गिर जाता है कट के, क्यों? तो उनकी उतने वो जलाली थे। शेर को ही जब वो फाड़ देते थे तो ये क्या बात थी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत दी थी, उतनी ताकत दी थी माशाल्लाह। इस तरह से ये देखिए बड़ी सी मस्जिद, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, बस इसको थोड़ा सा रिवेंट किया, मतलब थोड़ा सा टूटी फूटी थी, इसको बनाया गया। ये टीपू सुल्तान के ज़माने की मस्जिद है और ये वैसी ही है, बस थोड़ा सा उसको कलर वगैरह किया है। और चलिए जी हम आ जाते हैं अब टीपू सुल्तान का, वहाँ उनके बाद का किंग ऑफ थे ना वो है तो कर्नाटका के, और पूरे कर्नाटका के किंग। तो उस टाइम पे उन्होंने उनके पैलेस बना था, जो पैलेस बहुत बहुत मशहूर है। इतना बड़ा पैलेस है कि आप चलते चलते पैर दुख जाएंगे, मगर है ना 200 एकड़ में पैलेस बना हुआ है, आपके पैर दुख जाएंगे मगर वो पैलेस ख़त्म नहीं होने वाला। चलिए वो भी देख लेते हैं। अम्मी को हमने बिठाया गाड़ी में, क्योंकि तो अम्मी नहीं चल पाते थे उतनी दूर, अम्मी बहुत थक गए थे एक ही जगह बैठ के। फिर थोड़ा हम घूमे फिरे, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाए भी है, थोड़ा जूस वगैरह पिए और अब हम यहाँ आ गए। यहाँ भी टिकट लेना है और हमने ना सब मिला के ना 1200 की टिकट ली थी, रुपीज़ की, 9 दरहम रुपीज़ की 1200 की टिकट ली थी सबकी। और फिर इसे अंदर एंट्री है ना, यहाँ भी चप्पलें उतार कर जाना है, यहाँ का रूल्स है शायद। और यहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है इतनी कि तो यहाँ गोल्ड का सिल्वर का सारी चीज़ें। तो और चलिए जी गेट के अंदर आ चुके थे। ये राइड है उनकी सारी, वो जब वो ज़माने में वो राइड में जाते थे, मतलब वो गाड़ियों में जाते थे, वो राइड है, घोड़ा या हाथी वो जो भी बांध के थे। और सारी चीज़ें देखिए यहाँ फ्रेम में लगी हुई है, देखिए फ्रेम में फ़ोटो वगैरह फ्रेम बनाई हुई है बाकायदा, कि इतनी परेड चलती थी इस तरह से। और ये माशाल्लाह इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा महल है किंग का। तो आप देख चलते चलते आपके पैर दर्द हो जाएंगे, मगर कलर डिज़ाइनिंग परफेक्ट, इतनी खूबसूरत है वो ज़माने की कि आप मुझे बता भी नहीं, इतना बड़ा है। और इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये जो है ना, ये जब वो ज़माने में डांस करते थे, तो वो ज़माने में जो लतरी की लोग, ये क्या बोलते हैं, लोग नाचते थे, तो वो उसके लिए राउंड अप बना हुआ है। और ये देखिए ये इस तरह से जो राउंड दिख रहा है, ये इधर डांस वगैरह करते थे, और तो इसके लिए ये ऐसा बना हुआ है खुला खुला। अब फिल्म वगैरह में हम लोग देखते हैं ना, तो वो डांस करने का एक सेक्शन अलग होता है, ऊपर से बैठ के रानियाँ और सब देखते हैं उनकी काम वालियों तो उस तरह का टाइप का बना हुआ था। देख के ऐसा ही लग रहा था कि पिक्चर का ही माहौल दिख रहा था, मगर ये परफेक्ट सचमुच की है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी यहाँ इस तरह से। और देखिए ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग, पेंटिंग और कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था। बहुत गर्मी थी तो हमने अबाया निकाल दिया था, तो बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगता, नहीं निकालना चाहिए था, मैंने अबाया निकाल दिया था, वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। और देखिए जी यहाँ बहुत गर्मी थी। और ये है ना उनकी गोल्ड की कलेक्शन है, मीन्स गोल्ड कलेक्शन मतलब जो भी चीज़ें लोग की थी, वो जो जब वो पालकी वगैरह निकालते थे बैठ के उसमें जाते थे, तो वो चीज़ें वो गोल्ड का बना हुआ है। और बस यहाँ से हम नीचे उतरना, ये जैसा कि ना एक शोकेश में रखा हुआ है सारी, और बहुत सी सिक्योरिटी है यहाँ हर जगह पे। और जितने जन को छोड़ेंगे उनको सबको आपको चेक करके भेजेंगे, बिल्कुल पर्स भी आपकी चेकिंग होगी वहाँ इस तरह से। और यहाँ मोबाइल फ़ोटो पकड़ना सारा अलाउड है, नो प्रॉब्लम। बस टीपू सुल्तान की तरफ नहीं पकड़ना अलाउड था, तो हमने बिल्कुल चोरी से पकड़ा। बड़े बड़े हाथी के सर लगे हुए साइड में कटिंग करके, किंग है तो ये तो सारी चीज़ें मामूली बात है, नॉर्मल होती है। और ये डिज़ाइनिंग वगैरह अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी उसके बाद की जब का है ये। और ये ना यहाँ उन लोग ना लड़ते थे वगैरह थे, वो बाहर का सेक्शन। अब चलिए जब अंदर आ गए, अंदर देखिए भीड़ इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग बहुत थक गए थे आधा भीड़ को देख के, तो हमें भीड़ में रहने की आदत नहीं है इस वजह से। और ये देखिए सारे फ्रेम में ये उनकी किंग ऑफ की फैमिली, जो भी फैमिली है ना, उनके फ़ोटो वगैरह है, सारे फ़ोटो जो कि किंग होते वहाँ के। और इनकी रानियाँ भी बेहिसाब थी, तो उतने दरवाजे आपको दिखेंगे रानियों के। ये सारे देखिए माशाल्लाह, ये सब एक से बढ़कर एक है इस तरह से। और ऊपर की डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है, जो ऊपर की जो हम पर डिज़ाइन करा रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत थी। कलर भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से दिया है। और ये बाहर जो जाते हैं ना बैक साइड, जो लड़ाई वगैरह करते हाथी वगैरह पे, वो चीज़ें हैं, वो वहाँ का वो मैदान वगैरह है। और बस हम देखते जाते थे, देखते थक गए थे, पैर में दर्द हो गया। ये देखिए सारा मैदान वगैरह है, यहाँ लड़ाई वगैरह होती है और राजा बैठ के देखता था। और ये बस वही है, बहुत ज़बरदस्त है, कुश्ती वगैरह या हाथी की रेस या जो भी वो सब। और ये सारी चीज़ें हैं ना,
सिल्वर में, गोल्ड में और उड के काम में। उड मतलब अकोला लकड़ी होती है, प्योर अकोला लकड़ी होती है, वो प्योर होती है सबसे। वो उस तरह से सैंडल, ये तीनों सैंडल का काम यहाँ ज़्यादा होता है कि तो कर्नाटका में सैंडल बहुत बहुत मशहूर है इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सारी चीज़ें होंगी ना सिल्वर में, गोल्ड में सब बना हुआ। ये सारे उनकी चीज़ें, गोल्ड वगैरह वो रखते थे ना, कैरी करते थे सूटकेस में, उस तरह से छोटे छोटे से चीज़ें हैं। ये सारी रखा हुआ है म्यूज़ियम में। आप बिल्कुल दूर से देखना है, डोंट टच। कांच को भी आपको हाथ लगाने नहीं देते, बहुत मुश्किल से फ़ोटो वगैरह लेने देते इस तरह से। और सारी ये उनके बैठने की चेयर वगैरह, वो मिरर जो रानी थी उसका मेकअप करने का, सिंगार करने का मिरर है, और ये भी गोल्ड का बना हुआ है। और 2 चेयर है, एक गोल्ड की चेयर है और 3 ना सिल्वर चेयर है, जो राजा उनके बच्चे वगैरह बैठते थे, किंग के, इस तरह से। ये सारी देखिए, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल पता नहीं थी। और ये ऊपर भी डिज़ाइनिंग बहुत, सीलिंग पे इतनी प्यारी खूबसूरत सा डिज़ाइन किया हुआ है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ऊपर सारी डिज़ाइन की, और यहाँ भी देखिए तैनात है एक पुलिस एक वगैरह इस तरह से। और ये देखिए सारा ऊपर का बहुत खूबसूरत सा मंजर है। जितना चलते जाओ तो ख़त्म ही नहीं होते जाता। तब फिर भी हमने ना इस पूरा नहीं गया, कि तो 2 एकड़ मामूली बात नहीं होता, उसमें ये पूरा पैलेस बना हुआ। जितनी हमारी हद थी हमने गया, उसके बाद में हमने है ना बस ख़त्म, हम निकल गए बाहर के, तो हमारी उतनी ताकत नहीं थी चलने की। और ये देखिए बाहर झूमर वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह, और इतना प्यारा खूबसूरत गोल्ड का और सिल्वर का सारा कलेक्शन है यहाँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। देखिए कलर भी इसकी बहुत खूबसूरत किया हुआ है, ये डिज़ाइनिंग वगैरह सारी, ये सारे फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये हो गया है ना, ये सारी रानियों के अलग अलग दरवाजे हैं, सारी रानियों के रूम्स थे ये। और ये सबसे बड़ा है ना सिल्वर कलर का जो चांदी का दरवाज़ा, ये और एक ये सबसे बड़ी रानी का, और ये सबसे छोटी रानी का, 2 दरवाजे थे सिल्वर। ये भी चांदी का है, वो भी चांदी का। इस और सब कुछ देख लिया था, और देखने बहुत सी चीज़ें थी, मगर है ना इसमें ही हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने सोचा चलिए जी अब बाहर की तरफ चलते हैं, और थोड़ी बहुत वहाँ मुझे ना संदल की लकड़ी वगैरह चाहिए थी, तो चलिए वो भी लेते हैं और देखते हैं यहाँ ओरिजिनल मिलती है नहीं, यहाँ मिलती है। उन्होंने कहा कि मैसूर में ये अच्छी मिलती है संदल की लकड़ी और पाउडर वगैरह सैंडल का। तो चलिए देखते हैं बाहर और चलते हैं। और यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहीं ख़त्म किया। हम आ गए थे बाहर की ओर, तो ना बहुत और यहाँ आके हमने देखा, तो हमने एक लकड़ी ले ली थी संदल की, और थोड़ा सा फेस पैक था, वो पाउडर वो भी ले लिया था। और यहाँ लेने से एक मुश्किल नहीं होती कि आप एयरपोर्ट पे आराम से ले आते सारी ये सैंडल के, ये सारी चीज़ें प्योर सैंडल पे आराम से आप ले आ सकते, कि आपको कुछ मसला वगैरह नहीं होता है कोई भी चीज़ पे, जैसे कि एयरपोर्ट पे वगैरह। तो आराम से आप ना कस्टम क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो इतनी सी चीज़ भी सैंडल की आप लाने बहुत मुश्किल होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लकड़ी ले ली थी सैंडल की, और फेस पैक के लिए प्योर सैंडल फेस पैक था, वो भी ले लिया था। ये गवर्नमेंट अप्रूवल है, तो आपको नो प्रॉब्लम, टैक्स वगैरह सब कुछ उसमें होता है। ये देखिए, ये मैंने पैक ले लिया था सैंडल का फेस पैक इस तरह से। और यहाँ से ख़रीदी हो चुकी थी, फिर हम निकले बाहर, फिरे और हमने खाए गए। और फिर बाद में हम है ना बहुत थक गए थे, रात के 3:30 बज गए थे। फिर सोचा कि अभी और फिरने की ताकत नहीं है, फिर हमें वापस आना था दुबई, उसकी फ़्लाइट भी पकड़नी थी, तैयारी भी करनी थी। तो हमने सोचा चलिए जी अब चलते, और थोड़ा सा प्लान डैम वगैरह फिरने का था, थोड़ा सा प्लान कैंसिल कर दिया। अम्मी के पैर में बहुत सख्त दर्द हो रहा था, अम्मी को हॉस्पिटल भी लेके जाना था, तो हमने क्या किया, उसको प्लान को ड्रॉप कर दिया। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बकरीद में वगैरह हम आएंगे, तो फिर हम ऊटी वगैरह जाएंगे। और अम्मी का पहले इलाज इंपॉर्टेंट है, और अम्मी को ना पैर में बहुत दर्द हो रहा था, अम्मी ना थोड़ा सा चले ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। और फिर हम हमारा घर पे आ गए थे। और फिर नेक्स्ट डे की आपको वीडियो मिलेंगी ज़रूर से ज़बरदस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट इसका ये ख़त्म हो गया घूमने फिरने का ब्लॉग। अभी मैं मेरे ऊपर घर की वीडियो और हम दुबई जब निकले वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।